नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। अपनी माता की लोरी की आवाज सुनकर शनिदेव धीरे से उस कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी माता यम्मी को अपनी गोद में लिए हुए लोरी गाकर सुला रही हैं। ये देखकर शनिदेव का हृदय टूट गया। वो समझ गए कि उनकी माता हर दिन महादेव की आराधना नहीं बल्कि अपने दूसरे पुत्र और पुत्री की देखभाल के लिए सूर्यलोक आती हैं। उनका मन बहुत भारी हो गया। शनिदेव चुपके से वहां से वापस अपने जंगल में लौट आए और अपनी माता के आराधना कक्ष का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया ताकि उन्हें पता न चले कि शनिदेव ने उनका रहस्य जान लिया है। शनिदेव और काकोल को वापस जंगल में जाते हुए यम ने देख लिया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही बालक और पक्षी हैं जो उस जंगल में रहते हैं जहां उनकी माता हर शाम जाती हैं। यमी को सुलाकर देवी छाया वापस जंगल में शनिदेव के पास गई। आज शनिदेव ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। ये देखकर माता छाया ने कहा, आज तुम नहीं पूछोगे कि मुझे देर क्यों हुई? इस पर शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं माता, आप अपनी आराधना में व्यस्त थीं। समय आने पर आप मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगी सनह शनहई। दोनों ने भोजन किया और सोने लगे, लेकिन आज शनिदेव ने अपनी माता को लोरी गाकर सुलाया। अपनी माता की व्यथा देखकर शनिदेव को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह शनिदेव ने खुद माता छाया को उनकी आराधना के लिए भेज दिया। उनके जाने के बाद यम अहंकार से भरकर जंगल में आया और चुनौती देते हुए कहा, यहां जो भी रहता है बाहर आ जाए। जब कोई बाहर नहीं आया तो यम ने अपने गदा से उस स्थान पर हमला कर दिया। शनिदेव बाहर आए और बोले, यहां से चले जाओ भाई, मैं युद्ध नहीं चाहता। लेकिन यम ने घमंड में कहा, तुम्हारी माता का खून दूषित है, तभी तुम युद्ध से भयभीत हो। ये सुनते ही शनिदेव को क्रोध आ गया। उनका क्रोध भड़क उठा और दोनों भाइयों में महायुद्ध छिड़ गया। उन्हें लड़ता देख काकोल चिंतित हो गया। उसे लगा कि इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता सिवाय माता छाया के। वो तुरंत उन्हें बुलाने के लिए सूर्यलोक की ओर उड़ चला। उधर देवराज इंद्र और दानवों के गुरु शुक्राचार्य भी अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को यम से लड़ते देखा। दोनों समझ गए कि यही वो शक्ति है जिसकी भविष्यवाणी महादेव ने की थी। उस शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए इंद्र और शुक्राचार्य आपस में ही लड़ने लगे। युद्ध का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि काकोल को लगा कि उसे अपनी जान जोखिम में डालकर भी माता छाया को खबर देनी चाहिए। वो चुपके से देवी छाया को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने देवी को देखा, सूर्यदेव ने उसे पकड़ लिया। भय के कारण काकोल भागकर माता के पीछे छिप गया। सूर्यदेव ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम जिसने बिना आज्ञा के सूर्यलोक में आने की हिम्मत की? काकोल ने कांपते हुए कहा कि वो माता को बताने आया है कि शनिदेव और यम आपस में लड़ रहे हैं। ये सुनकर माता छाया व्याकुल हो उठी। सूर्यदेव ने देवी छाया से कहा, संज्ञा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पुत्र की वजह से यम और यमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और सूर्यदेव युद्ध रोकने के लिए जाने लगे, लेकिन देवी छाया उनके मार्ग में खड़ी हो गई। देवी छाया ने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप वहां गए तो हमारा पुत्र आपके सामने आते ही आपके श्राप से भस्म हो जाएगा। तब सूर्यदेव ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए कहा, संज्ञा, वो केवल तुम्हारा पुत्र है, उस कुरूप से मेरा कोई संबंध नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या माता छाया अपने दोनों पुत्रों को बचाने में सफल हो पाएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।